बस में यही कहेंगे, हेमंत सर आप बस कीजिए, अब बहुत हो गया, इतना रायता मत फैलवाइए, अपना तो बेइज्जती करवा ही लिए आप। ये एग्जाम के ये कलंकित एग्जाम है, आपको पता था, फिर भी एग्जाम लेने के जोर दिए। यहाँ पर क्वेश्चन बेचने का नया ट्रेंड चल रहा है, समझे, और भ्रष्ट एजेंसी और भ्रष्ट सरकार। बस अब हम लोग यही कहेंगे कि हेमंत सोरेन सर आप बस कीजिए, अपना बेइज्जती मत करवाइए, और हम लोग भी बेइज्जती, हम लोग इज्जत रहने दीजिए। भले हम लोग दुनिया वाला घर परिवार वालों लाख बोलता है कि बेरोजगार है, लेकिन ये तो ऊपर वाला जान रहा है ना हम लोग बेरोजगार काहे हैं। ईमानदारी से हम लोग मेहनत करके लिख रहे हैं। साला जितना भी लड़का होगा नागपुर और खोरठा का, हम चैलेंज कर देंगे, कोई भी 95 से नीचे नहीं मारा होगा। अगर आप ही जरा सोच कर देखिए, अगर कोई 10 सेटर रहेगा, 10 सेटर को खाली बोल दिया जाए कि बाबू 21, 22, 23 का पढ़ लो, तुम लोग पास हो जाएगा, और ले लिया पैसा, तो इसमें कहाँ से कोई पता करवाए कौन कहाँ से क्वेश्चन लिख किया है, कैसे पता करेगा? एग्जाम तो जो है पहला चीज कि हम लोग को खिलाता है झुंझुना से, अब पकड़ा देता है बंदूक और ट्रैक्टर, अब गिरा नहीं देता है। जो ई है BCS लेवल का और UPSC का क्वेश्चन को टेस्ट किया है, CGL मेंस का जो है देखिए। झारखंड सीजीएल की परीक्षा में कदाचार के मामले सामने आ रहे हैं। छात्रों ने कई तरह की गड़बड़ी की और इशारा किया है। कई अभ्यर्थी इसके प्रमाण भी दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर मुहिम छेड़ रखा है। सरकार ने इस परीक्षा में पेपर लीक और कदाचार रोकने के हर संभव प्रयास किए। यहाँ तक कि 21-22 जिस दिन सीजीएल की परीक्षा हुई, 8:30 बजे सुबह से दोपहर 1:30 बजे तक इंटरनेट की सेवा राज्य भर में बंद कर दी गई थी। हजारीबाग के एक सेंटर पर अभ्यर्थी की शिकायत है कि खोटा के पेपर का सील टूटा हुआ था। रीजनिंग के प्रश्न SSC CGL 2019 की परीक्षा से कॉपी पेस्ट बताए जा रहे हैं। छात्रों ने कदाचार का आरोप लगाते हुए सड़क पर प्रदर्शन भी किया और सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। तमाम कोशिशों के बाद भी अगर चूक हुई तो हर हाल में दोषियों की पहचान हो। उसका वैकेंसी हो रहा है, हर साल वो सिलेक्शन हो रहा है, बच्चे वहाँ पर जा रहे हैं, सिलेक्ट हो रहे हैं। और हमारा ये जो हमारा सरकार है, हमारा सिंपल सी बात, ये सरकार युवा विरोधी है। ये सरकार तमाम हम सभी छात्रों को रोजगार नहीं देना चाहती। 5 साल का पिछले 5 साल का टेन्योर में पहला ये ऐसा वैकेंसी है जो सभी तमाम जो तीनों संकाय की आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स जो जनरल की वैकेंसी होता है, पहला वैकेंसी जिसका ऑर्गेनाइज हुआ। म्युनिसिपल का एग्जाम जो हुआ वो देखिए तमाम जो पार्टिकुलर जो साइंस वाले बैकग्राउंड के लड़के हैं, इंजीनियरिंग वाले हैं वही भरेंगे। टीचर वाले जो पार्टिकुलर जो B.Ed किए हैं वही जाएंगे। PGT वाले में जो 10+2 है, जो मतलब वही PG प्लस B.Ed वही जाएंगे। फिर और जो कौन एग्जाम हुआ, जो ये टीचर का, लेबर असिस्टेंट का हुआ, उसमें साइंस बैकग्राउंड वाले जाएंगे। मात्र ये पहला जो मोस्ट अवेटेड पिछले 8 सालों से लंबित एग्जाम है। 3-4 बार से फॉर्म भरा गया, 18 बार नोटिस पे नोटिस दिया गया। हम लोग को तो 18 से 19 बार जो 5वां या 7वां बार जो सड़क पर उतरना पड़ा। कभी पिछले बार भी देखिए 28 जनवरी का एग्जाम हुआ और उसे रद्द करवाने के लिए उतरना, फिर से जो है कभी देखिए इंटरनेट बंद हुआ। एग्जाम तो जो है पहला चीज कि हम लोग को खिलाता है झुंझुना से, अब पकड़ा देता है बंदूक और ट्रैक्टर, अब गिरा नहीं देता है। आप जो है सिलेबस दीजिएगा आम और दे दीजिएगा क्वेश्चन इमली। जो ई है BCS लेवल का और UPSC का क्वेश्चन को टेस्ट किया है। CGL मेंस का जो है देखिए, CGL मेंस का मैथ सेक्शन का डाला है, रीजनिंग सेक्शन का जो है पूरा हूबहू कॉपी किया। तो क्या आपका जो एजेंसी को आप सिलेक्ट कर रहे हैं, किस लिए आप पैसा दे रहे हैं उसको? क्या आपका एजेंसी 20 को मैथ का, 20 को रीजनिंग का क्वेश्चन बनाने में असमर्थ है? क्या आप अगर जो है इस तरह से आपका है, क्यों आप हूबहू, अगर ठीक है एक समय के लिए मान लेते हैं कि आपका जो है साहब वो जो है प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन को कॉपी किया, तो क्या प्रीवियस ईयर का जो सेटर होगा तो वो क्या उसके पास तो पूरा मोटा बुक ना होगा जी? अगर आपको प्रीवियस ईयर से उठाना है, अगर जो है क्या चाहते हैं, हम लोग पूरी तरह से चाहते हैं कि इसमें बहुत हाई लेवल से जो है इसमें घोटाला किया गया है। ये जो आप लोग का मामला जो हम लोग कल परसों पता चल रहा है ना कि वो जो है यहाँ सेंटर खुला, वहाँ लिख हो गया, बहुत सारे लड़के हमारे छोड़ कर गए, बहुत सारे लड़के बहुत पहले ही पैसा दे चुके हैं। और पूरी तरह से हम लोग चाह रहे हैं कि दोनों दिन एग्जाम हुआ, पूरी तरह से हर एक पेपर जो है रद्द होना चाहिए और ऑन सिलेबस जो है ये आए। ये UPSC का जो है कि आप CSET का कॉपी करके और ये दे रहे हैं, उस तरह से नहीं होना चाहिए। यही जितना भी है हम सभी तमाम झारखंड युवा, आज हम लोग का फर्स्ट मीटिंग है, हम लोग कल परसों पूरे तमाम झारखंड युवा से हम यही अनुरोध करना चाहेंगे, उनसे विनती करना चाहेंगे कि भाई कितनों लाइब्रेरी में पढ़ लेगा, कितनों जो है कुछ और कर लेगा, नौकरी नहीं मिलेगा। नौकरी वही लोग को मिलेगा जो पैसा देगा। पूरा जांच हो या पूरा जांच हो और जल्द से जल्द एग्जाम को रद्द होना चाहिए। हाँ, दर्द भी है। अच्छा ये बताइए कि जो ये प्रीवियस ईयर से देना है आपको भैया, तो आप 3-4 साल का जो है प्रीवियस ईयर से आपको छापना है, तो आपको मान लीजिए क्वेश्चन आपको बनाने का दिमाग लूर नहीं है, आपका मान के चलिए कि एकदम होंदा है आप,
टाइम भी नहीं है आपका, बहुत बिजी है, आप फ्री का पैसा ले रहे हैं। तो मान के चलो आपको प्रीवियस ईयर से बनाना है तो एगो मोटका बुक पर रख करके पूरा बुकवा से उलट पलट के बनाइए ना जी। एगो क्वेश्चन यहाँ से उठाइए, एगो उससे उठाइए, एगो उससे उठाइए, या प्रीवियस ईयर 3-4-5 साल का कवर कीजिए। अब इससे क्या मतलब, इससे का साफ मतलब होता है जी कि आप एक साल का एक सेट से ही 20 के 20 क्वेश्चन डाल दिए। मैथ में भी वही चीज़, आप 2021 का जो CGL Tier 2 का एग्जाम हुआ है, मैथ का कंप्लीट विषय में 20 क्वेश्चन कॉपी टेस्ट मार। इसका मतलब इससे तो साफ पता चलता है कि आप जो है कि लड़का लोग को पहले बता दिए होंगे कि हाँ भाई फल्ला जो है 2019 का हुआ है, उससे जाकर रीजनिंग की सेट मार लेना और आ जाना। मेरा नाम अरुणेश कुमार है। मेरा 22 तारीख को एग्जाम था, हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट गए हम एग्जाम देने। हम लोग खुद इतना परेशान थे जो ऐसे दिन को हम लोग जा करके हालत खराब हो गया वहाँ पर एग्जाम देते हुए। यहाँ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज लातेहार में गड़बड़ी किया गया है क्वेश्चन बांटने में। पहले हम लोग को फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन बांटना था, लेकिन यहाँ पे सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन दिया गया और OMR भरने के बाद हम लोग को बोला गया कि गलती हो गया, रुकिए अभी लाते हैं दूसरा क्वेश्चन। फिर दूसरा क्वेश्चन दिया गया और उसमें हम लोग का OMR में व्हाइटनर डलवाया गया है। तो एग्जाम में तो व्हाइटनर डलवाने का कोई अथी नहीं है, तो हम लोग तो ऐसे भी डिस्क्वालीफाई है, इसलिए इसके लिए एक्शन कुछ लिया जाए। सभी छात्रों सभी यहाँ पे सारे रूम में ये गड़बड़ी हुआ है, सारे रूम में गड़बड़ी हुआ है। और यहाँ के टीचर का कहना है कि ऊपर से आदेश आया है कि व्हाइटनर लगा सकते हैं। अब कहाँ से इन लोग को आदेश मिला है ये हम लोग को नहीं पता, लेकिन ये लोग व्हाइटनर लेके आए हैं और जाके रूम में लगाए हैं व्हाइटनर सबके OMR सीट पे। 22 भाई आप गूगल कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कौन क्वेश्चन कहाँ से उठाया जा रहा है, क्या कहाँ से आया है, आपको हर चीज पता चल जाएगा। सरकार सोच रही है भ्रष्ट एजेंसी लेकर और भ्रष्ट सरकार चलाकर कि विद्यार्थियों को ठग लेंगे, लेकिन ये नहीं चलेगा। हम लोग तो विरोध करेंगे, अगर सरकार गलत करेगी तो हम लोग विरोध करेंगे। कौन से सेंटर में आपने एग्जाम दिया? हम साक्षी में दिए थे, जमशेदपुर में। धनबाद मेरा घर हुआ, रांची में रहकर पढ़ाई करता हूँ। गड़बड़ी आपको लग रही है? देखिए गड़बड़ी का सवाल यहाँ पर ये नहीं होता। गड़बड़ी का मतलब होता है कि जो खुलेआम में हो गया, ये गड़बड़ी नहीं हुआ। आप जब अपने आंखों से देखिएगा ना, जब आप सर्च कीजिएगा तो वो गूगल नहीं बता देगा कि कौन क्वेश्चन कहाँ से कॉपी पेस्ट हो रहा है। अगर आप ही जरा सोच कर देखिए, अगर कोई 10 सेटर रहेगा, 10 सेटर को खाली बोल दिया जाए कि बाबू 21, 22, 23 का पढ़ लो, तुम लोग पास हो जाएगा, और ले लिया पैसा, तो इसमें कहाँ से कोई पता कर पाए कौन कहाँ से क्वेश्चन लिख किया है? कैसे पता करेगा कोई? कैसे, आप ही बोलिए, कैसे पता करेगा कोई? बस अब हम लोग यही चाहते हैं, अब हेमंत सोरेन से हम लोग थक गए हैं, अब हम लोग इनके सरकार में कोई परीक्षा देना नहीं चाहते हैं। अब बस हो गया, अपना भी बेइज्जती मत करवाइए, हम लोग को खुश रहने दीजिए। अब बस मैं यही कहेंगे, हेमंत सर आप बस कीजिए, अब बहुत हो गया, इतना रायता मत फैलवाइए, अपना तो बेइज्जती करवाइए लिए आप। ये एग्जाम के ये कलंकित एग्जाम है, आपको पता था, फिर भी एग्जाम लेने के जोर दिए, जानबूझकर जोर दिया गया कि नहीं एग्जाम लेंगे, ले लिए एग्जाम, हो गया ना बेइज्जती, करवा ली बेइज्जती, आ गया मजा। अब साथ में सारे विद्यार्थियों का भविष्य तो खराब हो रहा है। अरे एक एग्जाम था भैया, अगर PT मेंस करके लेते तो क्या खराबी था? आपने नियमावली बदल दिया, लीजिए भैया एक दिन में एग्जाम लिखिए 10 घंटे का। अरे हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग भगवान नहीं है कि बेटा हम लोग 3 महीने तक युद्ध लड़ेंगे। अरे यार 10 घंटे का एग्जाम क्या कहानी है? भारतवर्ष में कहीं नहीं होता, इस दुनिया का सबसे टफ एग्जाम होता है UPSC, और अब UPSC और PT पे मेंस उठा के दे रहे क्वेश्चन। झारखंड के विद्यार्थी लोग कैसे लड़ेगा? आप भी जब सोच रहे झारखंड विद्यार्थी कैसे लड़ेगा? अरे झारखंड का विद्यार्थी सीधा साधा होता है, ये लोग राजनीति में उतना नहीं जानता है, ये लोग सीधा सपट्टा खाने पीने वाला, पढ़ने लिखने वाला है। ये क्या करते हैं, UPSC को उठा कर देते हैं, SSC CGL को उठा कर देते हैं, GS को उठा कर देते हैं, UPSC को उठा देते हैं। ये कौन सा तरीका है? ये कुछ नहीं है, ये सिंपल साधारण तौर पे कहा जाए कि यहाँ पर क्वेश्चन बेचने का नया ट्रेंड चल रहा है, समझे? और भ्रष्ट एजेंसी और भ्रष्ट सरकार। बस अब हम लोग यही कहेंगे कि हेमंत सोरेन सर आप बस कीजिए, अपना बेइज्जती मत करवाइए, और हम लोग भी बेइज्जती, हम लोग इज्जत रहने दीजिए। भले हम लोग दुनिया वाला घर परिवार वालों लाख बोलता है कि बेरोजगार है, लेकिन ये तो ऊपर वाला जान रहा है ना हम लोग बेरोजगार कहे हैं। ईमानदारी से हम लोग मेहनत करके लिख रहे हैं। सला जितना भी लड़का होगा नागपुरी और खोरठा का, हम चैलेंज कर देंगे, कोई भी 95 से नीचे नहीं मारा होगा। हम बोल रहे हैं, बाहरी स्टेट वाला छू भी नहीं सकता है हिंदी को 95, लेकिन झारखंड का सब विद्यार्थी 95 मारा होगा, 100 मारा होगा, ठीक है। लेकिन GS में हेमंत सोरेन ने क्या किया कि सब SSC CGL IBPS का, UPSC का सब उठा के डाल रहे हैं। अरे कैसे लड़ेंगे हम लोग? आप भी जरा सोच कर देखिए, हम लोग कैसे लड़ेंगे हम लोग? अरे घर वाला से तो हम लोग लड़ते थक गया, बाहर वाले से कैसे लड़ेंगे हम लोग? अब हम लोग थक गए, बस अब हम लोग यही कहेंगे कि हेमंत सोरेन आप बस कीजिए, अपना बेइज्जती मत कराइए। अब हम लोग को एग्जाम नहीं देना आपके कार्यकाल में, आप जाइए चुनाव लड़िए, क्या होगा चुनाव में वो तो आपको पता चलेगा, हेमंत सोरेन को पता चलेगा। लेकिन अब तो भाई बस, अब नहीं, अब बहुत हो गया। अब
आंदोलन करना, ये बार बार हम लोग का ये शौक नहीं लगा। लेकिन ये सरकार जो है ये कर क्या रही है हमको समझ में नहीं। इसका मतलब क्या है कि वो लोग खुद चाहते हैं कि चोरी करवा लो, अपना जितना सेटिंग करवाना, क्योंकि बार बार तो होगा नहीं। अगर इतना ही अगर सख्त होता तो इंटरनेट बंद नहीं होता। और ये सब जो जितने भी हम लोग जो लाइव हम लोग जो दे रहे हैं, जो क्लिप लिए थे, जो वीडियो लिए थे, वो सारा टाइमिंग वगैरह जो है वो सारा टाइमिंग के साथ वो अपना फॉरेंसिक जांच करवाने के लिए भी तैयार है। इस पर संज्ञान लेना चाहिए, सरकार को यह चीज़ पर ध्यान देना है और जल्द से जल्द इसको रद्द करना होगा। अच्छा, और एक चीज़ है कि क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन आपका जैसे मान लीजिए कि ठीक है, एक तो क्वेश्चन लीक आउट हुआ तो वो तो अलग चीज़ है। दूसरा चीज़ कि आप पेपर जो दे रहे हैं डायरेक्ट उठा करके, जैसे 2021 का 2022 का मैथ का क्वेश्चन, 2019 का रीजनिंग का क्वेश्चन, 2023 का कंप्यूटर का क्वेश्चन अगर डायरेक्ट उठा करके दे देते हैं तो एक चीज़ तो क्लियर है कि सेटर वाला जो है, जो सेटिंग कराते हैं उन लोग का अब नया टेक्निक स्टार्ट हो गया है कि फलना डेट का इस सेट का ये कर लो, फलना सेट का इस सेट का ही कर लो, फलना सेट का इस सेट का ही कर लो। तो पेपर लीक करने की क्या जरूरत है? क्वेश्चन तो वही आएगा, पहले से सब सेट था, सब था। तो पहले जब पूरा सीरियली क्वेश्चन सेट डाल दिया गया है तो इसका मतलब है कि आप डायरेक्ट बोल दीजिए कि इस सेट का क्वेश्चन का इतना नंबर का क्वेश्चन इतना बना लो, इस सेट का मैथ बना लो, इस सेट का रीजनिंग बना लो, तुम्हारा वही लड़ जाएगा। तो सेटिंग का एक नया टेक्निक आ गया है, तो नया टेक्निक को भी हम लोग चलने नहीं देंगे। निंजा टेक्निक है सर, निंजा टेक्निक, एकदम निंजा टेक्निक।